friends, welcome back to my channel. एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट में सेक्शन 59 टू 61 59 हमने प्रीवियस लेक्चर में देख लिया था कि 59 में एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट एडजस्टमेंट ऑफ पेमेंट कैसे होगा। आज देखिए सेक्शन 60 एंड 61। सेक्शन 60 कहता है एप्लीकेशन ऑफ पेमेंट वेयर डेब्ट टू बी डिस्चार्ज इज नॉट इंडिकेटेड, जहाँ पर डेटर ओमिट कर गया है, भूल गया है कि उसने इंडिकेट करना भूल गया है, जहाँ कि कौन से डेब्ट को वो दे रहा है वो बताना भूल गया। 59 में क्या करा था उसने एक्सप्रेस इंटीमेशन के थ्रू बता दिया था कि मैं ये वाले डेप्ट को मैं चुका रहा हूँ, उनने इंडिकेट कर दिया था। पर यहाँ पर क्या कहता है 60 में वो भूल जाता है, ओमिट कर जाता है इंडिकेट करना। तो क्या होगा, क्रेडिटर उसके डिस्क्रिशन से कि कौन सा डेप्ट है वह उसके डिस्क्रिशन से डिसाइड कर लेगा कि इसने इस वाले डेप्ट को चुकाया, भले से उसकी रिकवरी टाइम पार्ट हो गई हो। जैसे कि ए के ऊपर 4 डेप्ट है, 10,000, 5,000, 5,000 और 2,000 के, है ना। उनने अलग अलग डेप्ट लिए हैं बी से। तो उसने जब बी को वो पैसे चुकाए, जब पेमेंट करा उस डेप्ट में से, तो वो भूल गया कि वो बताना भूल गया उसको कि मैंने 10,000 का करा कि 5,000 का करा कि 2,000 का करा। वो उसको ये एक्सप्रेस इंटीमेशन के थ्रू बताना भूल गया। तो यहाँ पर क्या करेगा बी, अपने अकॉर्डिंग अपने डिस्क्रिशन से सोच लेगा कि जैसे उसको 10,000 दिए तो बोलेगा कि 5,000 ये वाले का कर दिया और 5,000 वो वाले का। भले से वो 10,000 जो पहले जो 10,000 थे वो टाइम बार्ड हो गए हैं, लॉ ऑफ लिमिटेशन से बाहर हो गए, फिर भी वो अगर उसके डिस्क्रिशन से मान ले कि ये वाला तो इसने जो टाइम बार्ड हो गया उसका करा है, तो वह माना जाएगा कि हाँ उसी डेट से वह डिस्चार्ज हुआ है, क्योंकि डेटर भूल गया था। यहाँ पर डेटर क्या हो गया था, ओमिट कर गया था, अपनी मिस्टेक, उसकी मिस्टेक थी कि वो इंडिकेट करना भूल गया कि क्या है। तो क्रेडिटर उसकी डिस्क्रिशन से, अपने डिस्क्रिशन से या अपने आइडिया से वो उसको अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग कि नहीं यार इनने तो ये जो पहले वाले 10,000 थे उसका 5,000 चुकाया और जो बाद वाले 5,000 थे वो वाले चुकाए, ऐसा करके इसने चुकाए हैं, वो डेप को चुकाए। भले से वो जो 10,000 थे वो उस टाइम पे जब उसने चुकाए हैं तब वह लॉ ऑफ लिमिटेशन से बाहर हुए हो या नहीं हो, उसकी रिकवरी भले से वो कर सकता हो या नहीं कर सकता हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये वाली लाइन वेदर इट्स रिकवरी इज और इज नॉट बार्ड बाय लॉ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सेक्शन 60 में, कि वह ऐसे डेप्ट को भी माना जा सकता है, डिस्चार्ज माना जाएगा कि भले से वो टाइम बार्ड हुआ है या नहीं हुआ है। जब डेटर ओमिट कर गया, उसकी मिस्टेक से वह उस चीज को इंडिकेट करना भूल गया है कि वह कौन से डेट को चुका रहा है, तो यहाँ पर क्रेडिटर अपने डिस्क्रिशन, अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग सोच लेगा कि उसने तो ये वाले डेप्ट को चुकाया है। ये सेक्शन 60 कहता है। 59 में क्या करता था, डेटर एक्सप्रेस इंटीमेशन के थ्रू बताता था कि मैं ये वाले डेप्ट को चुका रहा हूँ, जो मैंने सबसे पहले लिया था या मैंने जो सबसे आखिरी में लिया था वो एक्सप्रेसली बता रहा था वहां पर, तो उस अकॉर्डिंग पेमेंट का एडजस्टमेंट होता था। लेकिन 60 में वो ओमिट कर गया हो तो क्रेडिटर ने अपनी सहूलियत के अपने डिस्क्रिशन पे उसने डिसाइड कर लिया कि ये चीज इसने ये वाले डेप्ट के बारे में चुकाई है। ठीक है, आगे सेक्शन 61 एप्लीकेशन ऑफ पेमेंट वेयर नाइदर पार्टी अप्रोप्रिएट, जहां दोनों पार्टी ने डिसाइड नहीं करा है, ना डेटर ने डिसाइड करा है ना क्रेडिटर ने, जहां दोनों पार्टी भूल गए हैं, दोनों पार्टी को याद नहीं है या दोनों पार्टी डिसाइड, जहां दोनों पार्टी भूल गए वहां क्या होगा कि कौन से डेप का है। जैसे उसने फर्स्ट जैन को 5,000 का डेप लिया, फिर 15 जैन को 2,000 का लिया और फिर 30 जैन को 2,000 का लिया, ऐसा है डेप्ट। उन्हें उसको 10,000 रुपए दे दिए या 3,000 रुपए उसने उसको दे दिए, तो इसमें से वो किसका मानेगा, क्रेडिटर किसका मानेगा। उन्होंने देखा ही नहीं, एडजस्टमेंट ने ध्यान दिया, यहाँ अप्लाई करना ही भूल गए वो एडजस्टमेंट का कि कौन से डेप्ट को डिस्चार्ज कराए। तो ऐसे में क्या होगा, जो पहला डेप्ट है ऑर्डर ऑफ टाइम पे पहला डेप्ट है, मतलब जो पहला 5,000 वाला डेप्ट है उसे मानेगा कि इसका पेमेंट यूं माना जाएगा कि उस पर्सन ने उसका पेमेंट करा, भले से वह टाइम बार्ड हुआ है या नहीं हुआ है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो उसने सबसे पहला डेप्ट लिया था उसका माना जाएगा कि उसने उसको डिस्चार्ज करा। और जहां पर दो, जैसे कि फर्स्ट जन को उसने 5,000 का लिया
और एक 10,000 का डेप्ट लिया, जहां एक ही दिन पे दो डेप्ट लिया, तो ऐसे में क्या मानेगा वो? चलो वहां पर तो अलग अलग था टाइम, ऑर्डर ऑफ टाइम के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो गया, लेकिन जहां पर दो डेप्ट साथ में एक ही तारीख को लिए हैं, तो वहां पर क्या होगा? इक्वल प्रोपोर्शनेट में हो जाएगा, इक्वल प्रोपोर्शन में वह ट्रांसफर हो जाएगा, इक्वली ट्रांसफर, उस प्रोपोर्शन के हिसाब से इक्वली वह ट्रांसफर हो जाएगी। आधा इस डिस्चार्ज इसका है प्रोपोर्शन के हिसाब से, और ये डिस्चार्ज 2:3 के इसमें रेशो में डिवाइड हो जाएगा, कि फर्स्ट वाला इसका है जैसे कि 10,000 का रेशो और 5,000 का, फर्स्ट जनवरी को दोनों लिए हैं उसने, तो यहाँ पर ऑर्डर ऑफ पेमेंट तो कर ही नहीं सकते कि नहीं 10,000 का पहले कर देंगे क्योंकि वो फर्स्ट जनवरी को किया है, तो उसको फर्स्ट डिस्चार्ज माना जाएगा, फिर 5,000 वाले को डिस्चार्ज माना जाएगा, फिर 2,000 वाले को डिस्चार्ज माना जाएगा। नहीं, यहाँ पर कैसे करेंगे? क्योंकि यहाँ पर अलग अलग डेट पे लेता है, तो वो पहले जो लिया है उसको मान लेते, दूसरा जो लिया फिर उसको मानते, पर यहाँ पर जब एक ही डेट पे 10,000 और 5,000 फर्स्ट जैन को दो डेट लिए, तो यहाँ पर क्या इक्वल प्रोपोर्शन में उसको डिस्चार्ज माना जाएगा। सेक्शन 61 ये कहता है। 59 क्या कहता था कि क्रेडिटर अपने डिस्क्रिशन से वह डिसाइड कर लेगा कि कौन सा एडजस्टमेंट है। 58 क्या कहता था कि वहां डेटर एक्सप्रेस इंटीमेशन देगा, और 61 क्या कहता है जब दोनों पार्टी ने एक्सप्रेस इंटीमेशन दिया ही नहीं है, कुछ उन्होंने डिसाइड ही नहीं करा है कि कौन से डेप्ट का है, तो वहां पर ये ऑर्डर ऑफ पेमेंट के हिसाब से माना जाएगा कि फर्स्ट पेमेंट किसका हुआ है, सेकंड पेमेंट किसका हुआ है, थर्ड पेमेंट किसका, और एक ही दिन दो डेप्ट लिए हुआ, तो उसमें ये माना जाएगा कि इक्वल प्रोपोर्शनेट में उसके प्रोपोर्शन में वह डिस्चार्ज हुआ है। ये सेक्शन 61 कहता है। सेक्शन 61 में दो पार्ट है, एक ऑर्डर ऑफ पेमेंट के थ्रू और एक इक्वल प्रोपोर्शनेट के थ्रू। थैंक यू, लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल।